नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत के महाभयंकर युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण जी जिस शंख का वादन किया करते थे, भगवान श्री कृष्ण जी जिस शंख का उपयोग किया करते थे, उस शंख का नाम क्या है? यदि आपको इस सवाल का जवाब पता नहीं है तो हमारी यह वीडियो आप अंत तक देखिए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल और उन सवालों के सही जवाब हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से। तो दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमने आपको कल 3 सवाल पूछे थे। उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है यह जान लेते हैं। तो कल का हमारा पहला प्रश्न था कि उस बहलिये का नाम क्या है जिसके तीर का निमित्त कर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने देह का त्याग किया था। तो उस सवाल का सही जवाब था, उस बहलिये का, उस व्याध का, उस शिकारी का सही नाम था जरा। जरा नामक व्याध के तीर का निमित्त किया भगवान श्री कृष्ण जी ने और अपने देह का त्याग कर दिया था। कल का हमारा दूसरा सवाल था, उस सभा का नाम क्या था जिस सभा में दूत खेला गया, जिस सभा में महारानी द्रौपदी का वस्त्रहरण किया गया, जिस सभा में महाभारत की चिंगारी छिड़ गई थी। उस सभा का नाम था तोरण स्फटिक सभा। दोस्तों, कल का हमारा तीसरा सवाल था, महावीर अर्जुन के मृत्यु होने के बाद उलूपी ने उनको किस वस्तु से पुनः जीवित किया था? और उस सवाल का सही जवाब था संजीवन मणि। तो हमारे तीसरे सवाल के पीछे भी एक रोचक कथा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, महापराक्रमी अर्जुन को द्रौपदी, सुभद्रा के अलावा भी और 2 पत्नियां थी। एक जो तीसरी पत्नी थी वह थी उलूपी, जो एक नागकन्या थी। अर्जुन और उलूपी को एक पुत्र था जिसका नाम था अरावन। अर्जुन को चौथी पत्नी थी जिसका नाम था चित्रांगदा। यह मणिपुर की राजकन्या थी। अर्जुन और चित्रांगदा को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था बब्रुवान। दोस्तों, सब महाभारत का युद्ध वहां पे खत्म हो जाता है और हमने हमारे ही पूर्वजों को, हमारे ही आप्तजनों का हमने संहार किया। इस दुख में पांडव बड़े व्याकुल रहते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी और वेद व्यास उनको अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी और वेद व्यास की आज्ञा को शीर्षावंद्य मानते हुए पांडव अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ यानी एक सफेद वारु रहता है, सफेद अश्व रहता है, उसको छोड़ दिया जाता है मुक्त, और वह अश्व जिस भी सीमा में जाए, जिस राज्य की सीमा में जाए, उस राज्य को जीत लेना होता है। वैसे तो पांडव बहुत ही पराक्रमी थे। महाभारत का युद्ध होने के बाद पूरे का पूरा उनका सारा राज्य जो है, सारे राजे लोग जो है उनसे डरते थे, और इसी वजह से बहुत सारे राजे लोग जो है पांडवों को शरण आते हैं। बहुत सारे राजे लोग उनका मांडल्यत्व स्वीकार करते हैं, उनके अधीनत्व स्वीकार करते हैं। दोस्तों, और उस अश्व का रक्षक दूसरा तीसरा कोई नहीं, महापराक्रमी अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण युक्त जो है, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने थे, वह अर्जुन था। दोस्तों, जब आगे जाके वह अश्व हर एक राज्य से गुजरते गुजरते मणिपुर की राज्य की सीमा में आता है, तब अपने पिता ही हमारे राज्य में आए हैं यह सोचकर चित्रांगदा और अर्जुन का जो पुत्र है बब्रुवान, वह मैत्रीपूर्ण से उनका स्वागत करने के लिए सामने आता है। तो अर्जुन को लगता है कि यह हमारा पुत्र युद्ध से डरकर, युद्ध से बचने के लिए, हमारे स्वागत करने के लिए हमारे सामने आया है। तो अर्जुन उसको बोलता है कि तू मेरा पुत्र है ही नहीं, यदि मेरा पुत्र होता तो युद्ध के लिए सामने आता। यह सुनकर बब्रुवान को भी बड़ा गुस्सा आता है और वह अपने पिता के सामने टक्कर देने के लिए बहुत सारी सेना लेके आता है। अर्जुन और बब्रुवान के बीच में घना युद्ध होता है। उस युद्ध के दरमियान बब्रुवान जो है वो मूर्छित हो जाता है, लेकिन बब्रुवान के वार से अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। हमारे पति की मृत्यु हुई यह सुनकर चित्रांगदा बड़ी व्याकुल होती है और वहां पे आकर रुदन करने लगती है। उसी समय नागकन्या उलूपी भी वहां पे आती है। उलूपी देखती है कि हमारे पति की हत्या हमारे सौतेले पुत्र ने की है, तो वो भी बड़ा रुदन करती है। उस समय चित्रांगदा और जो बब्रुवान है वह भी अनशन करते हैं। वहां पे कुछ भी हम जब तक अर्जुन पुनः जीवित नहीं होता तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे और यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं। उस समय उलूपी जो है उसको बड़ी दया आती है और अपने पति के यह हाल भी उसे देखे नहीं जाते। तो उलूपी संजीवन मणि ले आती है और अर्जुन को पुनः जीवित करती है। इस प्रकार संजीवन मणि के माध्यम से अर्जुन को पुनः जीवित किया गया। दोस्तों, तो यह थे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले हमारे विजेता है
तो दोस्तों बिना किसी देर किए हुए हम आज के सवाल देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, उस नदी का नाम क्या है जिस नदी में कुंती ने अपने नवजात शिशु कर्ण को लोकलाज से बचने के लिए प्रवाहित कर दिया था। तो आपको पर्याय दिए जाते हैं। पहला पर्याय है चर्मणवती नदी, आपका दूसरा पर्याय है अश्व नदी, तीसरा पर्याय है गंगा नदी और चौथा पर्याय है यमुना नदी। दोस्तों इन 4 पर्यायों में से सही पर्याय का आपको चुनाव करना है और यदि आपने 1 घंटे के अंदर यह वीडियो डालने के बाद सही सवाल का सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा कल का विजेता होने का मान। तो दोस्तों आज का आपका दूसरा सवाल है, कौरवों द्वारा पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया गया, जिसमें बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, उससे भी पांडव बचे, वो बात अलग। लेकिन कौरवों द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था पांडवों को जलाकर मारने का, जिसके लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया गया, तो उस षड्यंत्र का नाम क्या है? तो आपको पर्याय दिए जाते हैं। आज का आपका पहला पर्याय है शुभम, दूसरा पर्याय है भारत, तीसरा पर्याय है श्रेयस और आखिरी एवं अंतिम पर्याय है यानी कि चौथा पर्याय है भास्कर। दोस्तों इन 4 पर्यायों में से आपको सही पर्याय का चुनाव करना है। यदि आपने सही पर्याय का चुनाव किया तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें आपको बताइए कि आपने क्या पर्याय का चुनाव किया है। यदि आपने सही पर्याय का चुनाव किया है तो आपको मिलेगा कल का विजेता होने का पद। दोस्तों तो आज का आपका तीसरा सवाल है, भगवान श्री कृष्ण जी जिस शंख का नाद किया करते थे, जिस शंख का वादन किया करते थे, उस भगवान श्री कृष्ण जी के पावन पवित्र एवं प्रिय शंख का नाम क्या है? तो आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है विजय, आपका दूसरा पर्याय है पांचजन्य, आपका तीसरा पर्याय है उद्घोष, चौथा एवं आखिरी पर्याय है जलज। दोस्तों इन 3 सवालों के आपको सही जवाब देने हैं। यदि आपने 3 सवालों के सही जवाब 1 घंटे के अंदर हमारे कमेंट बॉक्स में दिए तो आपका नाम आज का विजेता करके हम अगले वाले वीडियो में लेंगे। दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि महाभारत से जुड़ी कई सारी जानकारी हम आपको हमारी यह वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद राष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।